आदमी ने 50 मीटर दूर से बड़ी भाभी को मारने के लिए फ्लाइंग डार्ट फेंका, लेकिन अगले ही पल बड़ी भाभी ने उसे नंगी हथेलियों से ही पकड़ लिया। उंगली से हल्का सा दबाव डालते ही उसने डार्ट को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। आदमी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने फिर से पिस्तौल निकाल ली। उसे लगा इस बार वह बच नहीं पाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे छूटी हुई गोली उलटी उसी की तरफ उछलकर वापस आ गई। जादू है क्या? वह दौड़कर गया और लड़के को पकड़कर एक किस दे दी। लड़का डर गया। वह अभी तक बिल्कुल सीधा साधा युवक था। उसे लगा यह अमीर औरत शायद दिमाग की बीमारी से ग्रस्त है। वह अपने आदमियों को छोड़ ट्रैक्टर चलाकर भाग गया। असल में वह लड़का गैंग का नंबर 2 था और उसका उसूल था कभी भी बूढ़ों, औरतों या बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना। लड़का जैसे ही गैंग में वापस पहुंचा, उसने देखा कि उसकी मंगेतर दुश्मन गैंगस्टर के साथ इश्क लड़ाते हुए उसकी ही शर्ट उस आदमी को पहना रही है। यह देखकर वह गुस्से से भर गया। उसने तो सिर्फ अपने बॉस की इज्जत में उसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ की थी। उसने आदमियों को हुक्म दिया कि उस आदमी की शर्त उतार दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई बचाओ मुझे। मंगेतर तुरंत उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई और धमकी दी कि अगर लड़के ने उसके आदमी को छुआ तो उसके पिताजी उसे मिटा देंगे। लेकिन लड़का किसी धमकी से डरने वाला नहीं था। उसने सीधे अपने लोगों को कार्रवाई का आदेश दिया। अगले ही पल वह आदमी सबके सामने बिल्कुल नग्न खड़ा था। ये देखकर वह आदमी भी आग बबूला हो गया और चोरी छिपे संदेश भेजकर लड़के को मरवाने का आदेश दे दिया। अगले दिन लड़का अपना अगला टारगेट खत्म करने निकला। जैसे ही वह सामने वाले बूढ़े को मारने वाला था, वही अमीर औरत अचानक वहां पहुंच गई। उसने देखा लड़का बूढ़े को मारने वाला है तो वह खुद ही मदद करने आ गई। उसने एक तांबे के सिक्के से ही बूढ़े का काम तमाम कर दिया। अमीर औरत ने लड़के को अपने गैंग में शामिल होने का न्योता दिया, कहते हुए कि अगर वह उसके साथ जुड़ गया तो उसे अब भी से 10 गुना बेहतर जिंदगी मिलेगी। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक झुंड हथियारों ने दोनों को घेर लिया। ये वही लोग थे जिन्हें उस आदमी ने लड़के को मारने भेजा था। उन्होंने कहा कि अगर लड़का मरना नहीं चाहता तो यहाँ से कूद जाए। लेकिन लड़का कोई डरा सहमा इंसान नहीं था। उसने अमीर औरत के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। ये छोटे मोटे गुंडे उसके सामने टिक ही नहीं पाए और कुछ ही मिनटों में सब ढेर हो गए। लेकिन लड़के को पता नहीं था कि इमारत की छत पर एक स्नाइपर भी छुपा बैठा है।